आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईश आदाब। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की सुर्खियों पर। हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जो इसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। आम आदमी पार्टी लोकसभा इंतखाबात की तैयारी में हुई मसरूफ। सर्वे के बाद होगा उम्मीदवारों का फैसला। साफ छवि वाले उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा टिकट। यूपी में नहीं रुक रही है समाजवादी पार्टी कारकुनों की गुंडागर्दी। फैजाबाद में टोल प्लाजा पर मुलाजमी से की मारपीट, एक सिक्योरिटी गार्ड का तोड़ा हाथ। आंध्र प्रदेश के नलगोंडा में 11 तालिबात के साथ इस्मत दरी, मुलजिम टीचर गिरफ्तार। उधर दिल्ली में एक गैर मुल्की खातून की आबरूरेजी। पटना में 2 रोजा जश्न उर्दू का आगाज। नीतीश कुमार ने उर्दू के फरोग पर दिया जोर। अंग्रेजी की बेजा तशहीर के लिए मरकजी सरकार पर की नुक्ताचीनी। और जनूबी सूडान में हालात और हुए खराब। अमेरिका ने अपने शहरियों को वहां से निकलने का दिया मशवरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी के मिशन 2014 की खबर से। आम आदमी पार्टी ने आज ऐलान कर दिया है कि वो 2014 के लोकसभा इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। कौमी मजलिस आमला की मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह व प्रशांत भूषण ने ऐलान किया कि पार्टी बेशतर रियासतों में लोकसभा इंतखाब लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पहले 1 महीने तक सीटों का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अवाम के इशू पर इंतखाबात लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा कि लोकसभा इंतखाब में आम आदमी पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सर्वे के मुताबिक पूरे मुल्क में पार्टी की लहर है और गांवों में भी लोगों में आम आदमी पार्टी को लेकर काफी जोश है। ये तय किया गया है कि आने वाले 1 महीने के अंदर हर राज्य में मीटिंग्स करके जो फॉर्म आएंगे उनकी जांच करा के ये पता किया जाएगा कि किन सीटों पर हमको अच्छे उम्मीदवार मिल रहे हैं और कहां हम चुनाव लड़ सकते हैं। जो आज कन्वीनर्स की बातों से पता चल रहा है, उससे ये साफ संकेत है कि हर राज्य में एक जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि इसका पता अंदाजा हम लोगों को दिल्ली में तो लग रहा था, लेकिन राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलने पर आज ये जानकारी मिली कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेंबरशिप लेने की होड़ मची हुई है। राज्य के कार्यालयों में जबरदस्त लोगों की भीड़ हो रही है, लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अभी तक ये तय किया है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ज्यादातर राज्यों में लड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। किन सीटों पर लड़ेगी ये सब आगे सब राज्यों की कार्यकारिणी से बात करके उसका पूरा तय किया जाएगा। उधर योगेंद्र यादव ने कहा है कि वो केजरीवाल को वजीर आजम बनते हुए देखना चाहते हैं। मेरा तो सपना होगा कि अरविंद केजरीवाल हो, मैं तो समझता हूं वो इस काबिल हैं, लेकिन आपको राजनीति में ये भी देखना होता है कि हमारी सांगठनिक स्ट्रेंथ इस वक्त कितनी है, हम कहां खड़े हैं, इन चीजों पे बात है। कांग्रेस ने भी योगेंद्र यादव की नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद ने कहा है कि अभी आम आदमी पार्टी को थोड़ा सब्र से काम लेने की जरूरत है। जनतंत्र है, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो चुनाव अगर वो लड़ना चाहते हैं, और जाहिर है कि मुख्यमंत्री लोगों में प्रधानमंत्री की बनने के प्रयास की दौड़ लगी है, तो 6 ही दिन के मुख्यमंत्री से ही ये भी क्यों नहीं आजमा लेंगे अपनी किस्मत। तो जनतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता है, रोका नहीं जाना चाहिए, और जितने भी पब्लिक को जितना ऑप्शन मिले उनको उसके बीच में से चुनना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल को वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बताकर आम आदमी पार्टी ने सियासी हलकों में एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी लीडर नरेश अग्रवाल ने इस पर नुक्ताचीनी की है। देखिए, बहुत जल्दी अभी इसको कुछ बोलना। जब
लेफ्ट ने कहा है तो लेफ्ट को देखने दे। वैसे भी हम लोग इस पार्टी को 6 महीने देखना चाहते हैं। अभी 6 महीने अभी नहीं हुए सत्ता में आए हुए, तो चला 6 महीने बच्चे को बड़े तो हो जाने दे, तो तब देखेंगे किस तरीके का है, तब उस पर कोई रिएक्शन देंगे। उधर बड़ा घर अलॉट होने पर नुक्ताचीनी का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल ने भगवान दास रोड के डबल डुप्लेक्स को वापस कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि वो किसी छोटे फ्लैट में रहेंगे। केजरीवाल ने अपने लिए छोटा घर तलाश करने की भी हिदायत दी है। केजरीवाल के भगवान दास रोड पर घर लेने से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। कई लीडरों ने उनकी इस आलीशान बंगले में रहने पर हंगामा किया था, जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि वो इस नए घर में शिफ्ट नहीं होंगे। जिस घर में मैं शिफ्ट, हालांकि घर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसमें क्या हर्ज है, लेकिन आज बयान बदल दिया, जिस पर बीजेपी ने उनकी चुटकी ली है। Well, they are entitled to have national ambitions, but people will judge them not by the promises they make, but how they perform in Delhi in the next 4 months. उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को हिमायत देने के लिए शर्त रख दी है। उन्होंने मोदी से ब्लैक मनी और किसानों के लिए पॉलिसी पर राय मालूम की है। बाबा रामदेव ने कहा है कि मोदी को मुल्क के सामने वाजे करना चाहिए कि वो ब्लैक मनी वापस लाने के लिए क्या करेंगे। रामदेव ने हमेशा की तरह कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मोदी जी का साथ हमारे लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों समर्थकों के लिए कल का बहुत अहम दिन होगा कि 2014 के धर्म युद्ध में हमें मोदी जी का साथ देना है या नहीं। प्रधानमंत्री के तौर पर हमने कहा कि वो देश के सबसे काबिल प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इसलिए उनका समर्थन किया। लेकिन अब बारी है 2014 में मोदी के मुद्दे क्या होंगे। कालाधन को लेकर के उनकी नीतियां क्या होंगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, क्या वो 2014 में सत्ता में आने के बाद काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, क्या देश और विदेश में जो ब्लैक मनी छिपा है उसको वापस दिलाने के लिए कोई इफेक्टिव प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, क्या वो भारतीय भाषाओं को जो गौरव मिलना चाहिए वो दिलवाएंगे, या हमको ही भाषा के लिए, स्वदेशी के लिए, गो के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। हमने तय किया है कि अब हम आंदोलन नहीं करना चाहते। आंदोलन करें गोकशी करने वाले कि भैया हमारा कत्ल खाना तो बंद करा दिया, कम से कम यहां कोई गौशाला या डेयरी खुलवा दो। अब आंदोलन स्वदेशी कंपनियों को ना करना पड़े, स्वदेशी के विचार को, अभियान को आगे बढ़ाने वाले लोगों को आंदोलन न करना पड़े, अपितु विदेशी कंपनियां हमारी शर्तों पर यहां पर काम करें। ऐसी नीति यदि मोदी जी बनाते तो हम उनका साथ देंगे। माने मोदी जी को साथ देना 100% मुद्दों पर आधारित होगा, क्योंकि देश बनता है नीतियों से, नेतृत्व से और नियत से। यदि मोदी जी की नीतियां, बीजेपी का नेतृत्व और उनकी नियत काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर राष्ट्र हित में होगी, तो 2014 के बारे में हमारा अहम ऐलान होगा। कल ताल कटोरा स्टेडियम में आदरणीय श्री मोदी जी को हमने उसमें आमंत्रित किया है, आदरणीय श्री राजनाथ जी को और आदरणीय श्री जेटली जी को। आदरणीय श्री राजनाथ जी और जेटली जी को भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे मुद्दों पर, और मोदी जी जिनके ऊपर देश के करोड़ों लोगों की आशाएं हैं। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी बाबा रामदेव पर नुक्ताचीनी की है। माना कि हमारे प्रधानमंत्री को वो घातक, विनाशकारी दिखाई देते हों, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो घातक और विनाशकारी है ही। वैसे जो उनके ऊपर इल्जाम लगता है कांग्रेस के ऊपर, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को
ध्वस्त कर दिया है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है। माने कांग्रेस से बड़ा घातक विनाशकारी कौन हो सकता है देश के लिए? शायद अपनी उपाधि उन्होंने कल मोदी जी को दे दी। जमात इस्लामी हिंद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मोदी और बीजेपी ने हमेशा मुस्लिम मुखालिफ काम किए हैं, इसलिए कोई भी सेकुलर आदमी नहीं चाहेगा कि ऐसा शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म बने जिसके दामन पर हजारों बेगुनाह लोगों के खून के छींटे हैं। जहां तक नरेंद्र मोदी का ताल्लुक है तो नरेंद्र मोदी तो उसी बीजेपी के हैं, लेकिन उससे भी आगे जो उनका रिकॉर्ड रहा है, पास्ट ट्रैक जो रहा है उनका, वो तो बहुत खतरनाक है। और हम तो ये समझते हैं बहुत विनाशकारी होगा मुल्क के लिए उनका प्राइम मिनिस्टर बनना। अवलन तो हमें उम्मीद नहीं है कि यहाँ के शहरी उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। जमात इस्लामी ने उम्मीद जाहिर की है कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के मसाइल हल करने पर जोर देंगे और अगर केजरीवाल ऐसा करते हैं तो मुसलमान लोकसभा इंतखाबात में उनकी हिमायत कर सकते हैं। केजरीवाल हुकूमत में आए हैं, अभी तक जिन इश्यूज पर उन्होंने बात की थी हमने उसको वेलकम किया है और हमने उनको खत भी लिखा है और हमने उनसे अच्छी उम्मीदें कायम की हैं। उम्मीद यह है कि वो अच्छे रुख पर जाएंगे, लेकिन अभी तो ये देखने की बात है कि वो आगे क्या करते हैं। अगर वो इसी रुख पर आगे बढ़ते हैं तो वो एक अच्छा रुझान है। खबरनामा भी जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त है वक्फे का। वक्फे के बाद भी जारी रहेगी खबरें। जो जोड़ी ये रस्म पूरी करेगी, भगवान उनको 7 जन्म तक साथ रखेगी। जितना प्यार मैं तुझसे करती, क्या उतना प्यार तू भी मुझसे करती? आप इस गांव के बाप बन सकते हैं, लेकिन अपने बेटी के बाप नहीं बन सकते। अब लड़ूंगा, पूरे गांव से लड़ूंगा, सिर्फ मीना के लिए, because I love her। चेन्नई एक्सप्रेस प्रीमियर इस रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। राइट ना हो तो जो वोटर है वो दूसरी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसकी तरफ ध्यान देगा, लेकिन अगर उसका ध्यान हटाना है तो सबसे आसान बात होती है राइट करवाना। राइट यूज्ड टू बी द कल्मिनेशन ऑफ समथिंग। अभी क्या है, राइट एक शुरुआत है एक तरह की पॉलिटिक्स। मुस्लिम मसाइल पर मशहूर सामाजिक कारकुन तीस्ता शीतलवाड़ की बेबाक राय। मुजफ्फरनगर राइट में जो लोग इन्वॉल्व थे, आप देखिए वो लोग अगर निकलते हैं रोड पे तो उनके पीछे लोगों का हुजूम होता है। राजनीति आज इस बल पे चल रही है कि सिर्फ मॉब को इकट्ठा करना, वसूलों पे नहीं देखना। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की शाम 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा ने यूपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है और घोटालों की बारात निकाली। बीजेपी हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह की मुखालफत कर रहे थे। आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह पर बदउनवानी के इल्जामात हैं। इस एहतजाज में बीजेपी कारकुनान ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के फैजाबाद से जहां टोल प्लाजा पर मुलाजमीन से मारपीट की गई है, समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने टोल मुलाजमीन से मारपीट की है और गार्ड का हाथ तोड़ डाला है। समाजवादी पार्टी के ये कारकुनान हथियारों से लैस थे। मैंने पूछा भैया आप पर्ची कटाइए, उन्होंने पर्ची के लिए मना कर दिया और गाड़ी से उतर के उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। राइफल के बट से मुझे मारा। उसके बाद में
मैं वहाँ से भागा तो मेरे पीछे 2 माजर लेकर के और उसने राइफल कॉक की और मेरे पीछे भागे। तकरीबन 100 मीटर करीब में भागा और जाकर के मैं गिर गया। वहाँ पर मुझे लात घूंसों से पीटा। मेरे हाथ में राइफल की बट से मेजर फ्रैक्चर हुआ है और पूरे शरीर में चोट है। टोल प्लाजा कर्मियों से उनका वाद हुआ, झगड़ा हुआ, जिसमें एक टोल प्लाजा कर्मी को चोट लगी, हाकिम सिंह को। इस संबंध में तत्काल मुकदमा कायम कर दिया गया है और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तत्काल मौके पर चली गई थी और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में 5वीं जमात की 11 तालिबात की आबरूरेजी की कोशिश की गई है और ये सनसनीखेज मामला सामने आया। ये तालिबात नालगोंडा जिले में पसमानदा तबके के लिए बने हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में पढ़ाने के लिए आने वाली टीचर सुरेश पर इल्जाम लगा है कि गुज़िश्ता 4 महीने से वो तालिबात के साथ ये घिनौनी हरकत कर रहा था। मुलजिम टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया और मुतासिन को अस्पताल भेजा गया। वाकये के सामने आने के बाद तलबा यूनियन ने जिले में बंद बुलाया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मामले की जांच के अहकाम दे दिए हैं। उधर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर गैर मुल्की खातून की आबरूरेजी का मामला सामने आया है। खातून ने कैब ड्राइवर पर आबरूरेजी का इल्जाम लगाया है, जिसके बाद दिल्ली के पहाड़गंज में 0 FIR दर्ज करा दी गई है। बताया जा रहा है कि मुतासरा पोलैंड की रहने वाली है। वारदात के वक्त उस खातून के साथ 2.5 साल की बेटी भी थी। मुजफ्फरनगर में यूपी हुकूमत के जरिए कैंपों पर बुलडोजर चलाने और इस सर्दी में लोगों को उजाड़ने को लेकर जमात-ए इस्लामी ने नाराजगी का इजहार किया है और हुकूमत से अपील की है कि फसाद मुतासिरीन के मसाइल को हल किया जाए। हमने हुकूमत से भी कहा है कि वो जो 5 लाख वाली बात है, पहले तो 5 लाख दे करके और एफिडेविट ले रही है कि लोग अपने घरों को वापस ना जाएं, पहले तो वो वापस ले, कैंपों से अपने घरों को लौटाए, वहां ऐसे हालात पैदा करे कि लोग लौट सकें, खौफ ना हो उनको और मुजरिमीन को कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाए। और तीसरे ये है कि जो लोग वहां नहीं जा सकते उनके रहने का इंतजाम करें। बिहार की राजधानी पटना में 2 रोजा उर्दू फेस्टिवल जश्न उर्दू का आगाज हुआ। उर्दू डायरेक्टोरेट के ज़ेर-ए-तबाह मुनक़्क़िज़ अदबी मेले का इफ्तिताह बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने किया। इस तक़रीब में अदीब, दानिश्वर और दीगर माहिरीन उर्दू ज़बान और अदब की सूरत हाल पर गौर-व-ख़ौज़ किया जा रहा है। पहले दिन शेर व शायरी और अफसाने पर 2 अदबी मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहले मुज़ाकरे में शबाब से इंतकाल तक उर्दू शायरी के बदलते अंदाज, इसमें शेर व शायरी के इर्तका, दूसरे मुज़ाकरे में अफसाने की रिवायत, फसाने से अफसाने तक का सफ़र में उर्दू अफसाने की मौजूदा सूरत हाल और बदलते रंग पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। इफ्तिताई तकरीब में मारूफ शायर डॉक्टर कलीम अहमद आजिज मेहमान एजाजी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर रजी अहमद, अली मुल्ला हाली, असलम आज़ाद, शफी जावेद, शमूल अहमद, अब्दुल समद और जकिया मशदी खासतौर पर हिस्सा ले रहे हैं। अपने इफ्तिताही खुतबे में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग पर जोर देते हुए देसी ज़बानों का मसला उठाया। अंग्रेजी ज़बान की ज़रूरत से ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए उन्होंने मरकज़ को निशाना बनाया। बिहार के बाहर के भी मशहूर लेखक आए हुए हैं, शायर आए हुए हैं, तो ऐसे मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारी ये 2 समस्या, उर्दू सिखाना, हम चाहते हैं उर्दू, और एक बार जब उर्दू सीखने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो फिर उर्दू को कौन रोक सकता है। तो अब सबसे बड़ी बात हो गई कि आजकल एक बात चल पड़ी है कि साहब अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि अगर कोई व्यापार करता है तो अपने माल का प्रचार तो वो हिंदी में और उर्दू में और ऐसी भाषाओं में करता है जिसको लोग ज्यादा जानते हैं। तो अगर इन भाषाओं में दम नहीं है और फिर जरा चले जाइए चुनाव में तो अंग्रेजी के खबरनामे वक्त एक और वक्फे का आप देखते रहिए आलमी समय। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे
दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। मुखालिफ सियासी जमातों के बाइकआउट की वजह से बांग्लादेश आम इंतखाबात में अवामी लीग की जीत यकीनी है। आपको बता दें कि इतवार को होने वाले इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी समेत दीगर पार्टियां हिस्से ले रही हैं। बीएनपी ने इंतखाबात के लिए उबूरी हुकूमत की तश्कील न किए जाने की वजह से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। अवामी लीग इंतखाबात के इनेकाद को लेकर पुरअज़्म है। दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफे और गैर जानिबदार हुकूमत की देख रेख में इंतखाब कराने के मुतालबे पर अड़ा हुआ है। फरीक़ैन में मुफाहमत के लिए अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें जारी हैं। ये केस लेकिन इस समत में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। इस बार को 147 पार्लिमानी सीटों के लिए पोलिंग होनी है। आपको बता दें कि 153 सीटों पर अवामी लीग के उम्मीदवार बिला मुकाबला ही जीत गए हैं। बहरीन में जमहूरियत हामी हजारों अफराद ने रैली निकाली। इस रैली में खवातीन और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुजाहिरीन हुकूमत के जरिए हिरासत में लिए गए अफराद की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने जेर हिरासत अफराद की तस्वीरें हाथ में ले रखी थी। हुकूमत का इल्जाम है कि कुछ अफराद मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हुकूमत ने हाल ही में धमाका खेज मादा गैर कानूनी तौर पर लाने की एक साजिश को भी नाकाम किया था। हुकूमत का कहना था कि यह मादा ईरान और शाम से बहरीन लाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर और मजहबी रहनुमा शेख अली सलमान ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अदम तशद्दुद में यकीन रखती है। जुनूबी सूडान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर अमरीका ने अपने सिफारती अमले को दारुल हुकूमत जूबा से निकालना शुरू कर दिया है। सिफारत खाने ने अपनी वेबसाइट पर बयान जारी करते हुए कहा है कि जुनूबी सूडान में मौजूद अमरीकी शहरियों को सिफारत खाना किसी तरह की मदद नहीं पहुंचा सकता। वेबसाइट पर शहरियों को सिफारती काम के लिए नैरोबी वाक़े अमरीका एम्बेसी से राब्ता कायम करने को कहा गया है। वाज़ेह है गुज़श्ता 2 हफ्ते से जुनूबी सूडान में हुकूमत और साबिक नायब सदर रिक मचार के इख्तलाफात के सबब खाना जंगी जैसा माहौल बना हुआ है। ऐसी भी खबरें थी कि राजधानी पर कब्जा करने के लिए मचार के हामी जुबा पर हमला करने वाले हैं, लेकिन हुकूमत ने खबरों को अफवाह करार दिया। जुनूबी सूडान में हुकूमत और बागियों के दरमियान बातचीत की कोशिशें अभी पाए तकमील को नहीं पहुंच पाई हैं। दोनों फरीकैन के दरमियान हफ्ते के रोज सीधी बातचीत होने वाली थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। बागी ग्रुप के तर्जुमान यूहानिस मूसा फोक का कहना है कि जब तक एक ऐसा एजेंडा तरतीब नहीं दे दिया जाता जिस पर दोनों मुत्तफिक हों, तब तक मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। मूसा के मुताबिक अभी ये भी साफ नहीं है कि मुज़ाकरात कब इख्तिताम पजीर होंगे। उम्मीद है कि बातचीत का एजेंडा इतवार या पीर तक तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि जुमे के रोज दोनों फरीकों के दरमियान एक मुलाकात हो चुकी है। ये मुलाकात बातचीत से पहले इख्तलाफात दूर करने की गरज से हुई थी। इथियोपिया के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सीधी बातचीत से पहले ये मुलाकात जरूरी थी। वाज़ेह है कि मुज़ाकरात इथियोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में ही हो रही है। जुनूबी सूडान में गुज़श्ता 3 हफ्तों से बगावत हो रही है। बाकी फौजी तेल से मालामाल कई इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर देखते हैं। हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जो इसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। आम आदमी पार्टी लोकसभा इंतखाबात की तैयारी में हुई मसरूफ। सर्वे के बाद होगा उम्मीदवारों का फैसला। साफ शबी वाले उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा टिकट। यूपी में नहीं रुक रहा है समाजवादी पार्टी कारकुनों की गुंडागर्दी का मामला। फैजाबाद में टोल प्लाजा पर मुलाजमीन से की मारपीट, एक सिक्योरिटी गार्ड का हाथ तोड़ा।
आंध्र प्रदेश के नलगोंडा में 11 तालिबात के साथ इस्मत दरी, मुलजिम टीचर गिरफ्तार। इधर दिल्ली में एक गैर मुल्की खातून की आबरूरेज़ी। पटना में 2 रोजा जश्न उर्दू का आगाज, नीतीश कुमार ने उर्दू के फरोग पर दिया जोर, अंग्रेजी की बेजा पब्लिसिटी के लिए मरकजी सरकार पर की नुक्ताचीनी। और जुनूबी सूडान में हालात और हुए खराब, अमेरिका ने अपने शहरियों को वहां से निकलने का दिया मशवरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samelive.com। इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब।